नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड का सियासी अपडेट हम आपको दे देते हैं। बीजेपी विधानमंडल की आज बैठक होनी है। देहरादून में सुबह 10 बजे का वक्त तय हुआ है। बतौर ऑब्जर्वर रमन सिंह मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार भी पहुंचे हुए हैं। सह प्रभारी रेखा वर्मा, सभी सांसद बुलाए गए हैं। सभी विधायक भी मीटिंग के लिए दून पहुंचे हैं। नए सीएम के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। एक राय, क्योंकि आगे चुनाव है, कोई भी रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहती है और कई तरह के मैसेज इस बदलाव के बाद जा रहे हैं, तो उस लिहाज से हर तरह के किंतु परंतु पे फुल स्टॉप लगाने की कोशिश होगी। इसीलिए सभी सांसद, सभी विधायक, प्रभारी सभी इस मीटिंग में रहेंगे ताकि एक राय के साथ आगे बढ़ा जाए। तो सभी जो है इस मीटिंग में नए सीएम के नाम पर जो है रायशुमारी होनी है, क्योंकि देखिए कई नाम चर्चा में हैं। कुमाऊं और गढ़वाल, ये दो जो है सत्ता का केंद्र। अब बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है पार्टी के लिए, और अगर आप देखें तो यहां पर कोशिश यही हो रही है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे चुके हैं और आज देहरादून में नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। सुबह 10 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होनी है। इस बैठक में सभी विधायकों के साथ साथ राज्य के सांसद भी मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को छोड़कर उत्तराखंड के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद देहरादून रवाना हो चुके हैं और बीजेपी की बैठक में ये भी शामिल होंगे। अनिल बलूनी अभी दिल्ली में ही मौजूद है। आज देहरादून में मुख्यमंत्री को लेकर रायशुमारी होगी और उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। देहरादून की मीटिंग के लिए बतौर पर्यवेक्षक डॉक्टर रमन सिंह देहरादून पहुंच चुके हैं। रमन सिंह के साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद हैं। तो लगातार आपको बड़ी बातें बता रहे हैं। आज जो मीटिंग है वो काफी कुछ तय करेगी। हालांकि कल आपने सुना भी, मुख्यमंत्री जब इस्तीफा दे रहे थे उस वक्त भी उन्होंने बड़ी बातें कही। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, भाजपा ने जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मुझे दिया है। अब जो नाम चर्चा में हैं उनकी भी बात जरूरी हो जाती है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अभी 4 नाम मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। पहला नाम सतपाल महाराज का है। सतपाल महाराज गढ़वाल से विधायक हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। राजपूत जाति से आते हैं। दूसरा नाम जो है रमेश पोखरियाल निशंक का है। केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं। निशंक पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तीसरा नाम अजय भट्ट का है। अजय भट्ट नैनीताल से सांसद है और इससे पहले राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। लंबे समय तक अजय भट्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। चौथा नाम धन सिंह रावत का है। धन सिंह रावत राज्य सरकार में मंत्री हैं और श्रीनगर से विधायक हैं। साथ ही धन सिंह रावत गढ़वाल और राजपूत के फॉर्मूले में फिट बैठते हैं। ये जो दरअसल ये जो फॉर्मूला है क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बिठाने का, ये सबसे बड़ा चैलेंज है और इसी वजह से इस चैलेंज में अगर एक नाम फिट बैठ रहा है तो वो धन सिंह रावत है। इसी वजह से इनका नाम सबसे आगे है। नई सरकार का फॉर्मूला जो है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस बार ये लगभग तय माना जा रहा है कि सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी होगा। बैलेंस बनाने की कोशिश, और इसमें पुष्कर सिंह धामी को सबसे आगे रेस में बताया जा रहा है। खटीमा से ये विधायक हैं। सीएम की रेस में डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। सीएम गढ़वाल से तो डिप्टी सीएम कुमाऊं क्षेत्र से हो सकता है। गढ़वाल और कुमाऊं, इसका बैलेंस बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ी बात है। वहीं डिप्टी सीएम को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर एक और आई। डिप्टी सीएम की रेस में राज्य मंत्री रेखा आर्य का भी नाम आ रहा है। रेखा आर्य से मिलने सरकार के ही दूसरे मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे। रेखा आर्य से मुलाकात की। 50 से 60 लोगों का दल भी रेखा आर्य से मिला। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम की रेस में रेखा आर्य भी शामिल हो गई है। तो लगातार तब्दीलियां आ रही हैं, बड़े नाम सामने आ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये जो फेरबदल हो रहा है ये चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि बैलेंस बनाना है। जिस तरह के सरकार पर आरोप थे, विपक्ष का कहना है कि उसे माना गया और ये तब्दीली उसी का एग्जाम्पल है। पार्टी के विधायकों ने अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया कि उनकी सुनी नहीं जाती थी, अनदेखी होती थी। ये आरोप वो लगाते हैं, खुलकर लगातार बोल रहे हैं। खैर, जो भी कारण हो, लेकिन यहाँ पर जो नाम चर्चा में आ रहे हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए, सतपाल महाराज का नाम आगे आता है।
दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, दीपांकर से बातचीत करते हैं। दीपांकर, कई नाम शामिल हैं और जो लोग उत्तराखंड की राजनीति को समझते हैं वो ये भी जानते हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल आपको बैलेंस बनाना है, और ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये तो इतनी टफ है क्योंकि आगे चुनाव है। बिल्कुल जीनत, क्योंकि आज का दिन बुधवार का दिन है और पॉलिटिकल सबसे बड़ी हैपनिंग आज होगी जब 10 बजे बीजेपी ऑफिस में विधायक दल के नेता चुना जाएगा और कौन उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री होगा ये नाम आज तय होना है। जो बात आपने कही कि क्षेत्रीय समीकरण और जातिगत समीकरण दोनों को यहां पर ध्यान में रखा जाएगा। दूसरी बात यह कि ये इलेक्शन के बाद की गवर्नमेंट नहीं है, ये वो गवर्नमेंट बनेगी जिसमें एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है और दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। 10 महीने के बाद इलेक्शन होना है। जिस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी, उसके ऊपर बहुत दारोमदार होगा। दारोमदार इस बात का होगा कि पार्टी को किस तरीके से आगे लेकर चलना है, पार्टी में एकजुटता रहे, असंतोष ना रहे, सत्ता संघर्ष ना पैदा हो, अस्थिरता ना पैदा हो। क्योंकि अस्थिरता जो वजह बनी है उत्तराखंड में, क्योंकि पब्लिक 2022 में यह सवाल जरूर पूछेगी कि जिसको वो वोट करने जा रही है क्या वो मैंडेट वो दे, क्योंकि 57 के मैंडेट के बाद भी अगर सीएम की कुर्सी इतनी कमजोर हो जाती है तो फिर आगे बहुत सारे सवाल है जीनत। लेकिन जो नाम आप बता रही हैं, अजय भट्ट, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, अनिल बलूनी, ऐसे अलग अलग नाम अभी चर्चाओं में है। लेकिन बीजेपी का जो नाम होगा वो अभी तब सामने आएगा जब 10 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी, क्योंकि सत्ता में जब तक आपका नाम डिक्लेयर ना हो जाए तब तक कुछ भी कह पाना राजनीति में संभव नहीं है, क्योंकि अटकलें बहुत ज्यादा हैं, कयासबाजियां बहुत ज्यादा हैं और बीजेपी उस नाम को तय करेगी। लेकिन ये पोस्टर जो जीनत मेरे पीछे है, ये पोस्टर उत्तराखंड बीजेपी की 18 मार्च 2017 से शुरू हुई सियासत का पूरा बताता है कि सत्ता चली किस तरीके से है। इस पोस्टर में त्रिवेंद्र सिंह रावत का चेहरा आज बदल जाएगा, इस जगह मुख्यमंत्री का नया चेहरा आएगा। बंशीधर भगत से पहले अजय भट्ट थे, वो चेहरा बदला। रेखा वर्मा सह प्रभारी बनाई गई यहां पर। इसके बाद आते हैं दुष्यंत कुमार गौतम, ये बदल गए। इससे पहले जहां जेपी नड्डा है या अमित शाह थे, सिर्फ एक चेहरा, और यह चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस चेहरे पर बीजेपी को पूरे देश में यकीन है, हर जगह इस बात का यकीन है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा जब तक है इस चेहरे के पीछे बीजेपी चलेगी। यानी आज जो चेहरा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की फोटो को रिप्लेस करेगा, जो चेहरा इस जगह पर आएगा, उस चेहरे के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि वो जो मुख्यमंत्री होगा उसके लिए अगला इलेक्शन सबसे बड़ी चुनौती होगा और बीजेपी को यहां पर यह भी तय करना होगा कि जो नया मुख्यमंत्री होगा, जो अगला इलेक्शन होगा, क्या वो नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर होगा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर साल 2017 में 57 सीटें उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी के खाते में डाली और 4 साल के बाद आपने अचानक से अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया। तो जीनत, अभी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जो नया मुख्यमंत्री होगा उसके लिए चुनौतियां बहुत सारी होंगी और 10 बजे बैठक का इंतजार है। अब से लगभग 3 घंटे के बाद ये साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री। चेहरे पर तो हम बात करेंगे, चुनौतियों पर भी बात करेंगे। बहुत से ऐसे नेता हैं जो, देखिए, सभी सांसद पहुंच रहे हैं, सभी विधायक पहुंच रहे हैं, ऑब्जर्वर्स की एक्टिविटी हम लगातार देख रहे हैं। कुछ एक ऐसे नाम भी हैं जो इस मीटिंग में जो आज 10 बजे होने वाली है उसमें नहीं पहुंचेंगे। उसके कारण आए हैं सामने या नाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा, शायद इस वजह से भी कोई स्मार्ट सेफ तरह से स्टेप्स बढ़ाए जा रहे हैं। जीनत, अभी जो है कि रमन सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जो प्रभारी हैं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, वो कल देर शाम यहां पहुंच चुके थे। इस समय बीजापुर सेफ हाउस में है, वो 10 बजे के नजदीक यहां पहुंचेंगे। उसके बाद यहां पर सभी विधायक पहुंच रहे हैं, सांसद पहुंच रहे हैं। खबर यह भी है कि जो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी है या नरेश बंसल है, सभी लोग यहां पर मौजूद रहेंगे और उम्मीद इस बात की है कि आज ही अगर नेता चुन लिया, आज चुना जाना है नेता को, तो आज ही शपथ ग्रहण भी हो सकता है। क्योंकि ये इलेक्शन के बाद की गवर्नमेंट नहीं है, बीच में अचानक से मुख्यमंत्री को बदला गया है, तो आज ही हो सकता है कि नए मुख्यमंत्री शपथ भी ले ले। यानी अब जो इंतजार है कि सभी सांसद, सभी विधायक यहां पर पहुंचेंगे और किसी के ना आने की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि जिस बात को लेकर असंतोष था, मुख्यमंत्री को लेकर जो विधायकों में असंतोष था, अब इस समय पिक्चर बिल्कुल जीरो पर है। दीपांकर, देखिए, सभी आपने ऑब्जर्वर्स का जिक्र किया, अनिल बलूनी नहीं पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा उनका नाम चर्चा में था और इस वजह से शायद ये सवाल मैंने पूछा आपसे, क्योंकि वो नहीं पहुंच रहे हैं। वो अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद ये थी कि वो जरूर हो सकते हैं इस मीटिंग में, लेकिन वो नहीं है, उनके नाम का ऐलान हो सकता है, ऐसी भी खबरें थी। उसके बाद हम धन सिंह रावत की बात करेंगे। अब दीपांकर, जो नाम आगे हैं,
क्योंकि आप प्रदेश की राजनीति को बारीकी से समझते हैं और ये उत्तराखंड का इतिहास है कि वो खंड खंड ही होता है, हर सरकार की यही कहानी है। यहां पर ये जो नाम सामने आ रहे हैं उसका गणित कैसे सेट बैठ रहा है, किस किस नाम पर? अगर हम सतपाल महाराज से शुरुआत करें और धन सिंह रावत की बात करें या रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें। जीनत, पहली बात अगर धन सिंह रावत के नाम की बात करें तो धन सिंह रावत इसलिए यहां पर फिट बैठते हैं क्योंकि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। इस त्रिवेंद्र रावत सरकार में राज्य मंत्री है पिछले 4 साल से। इसके अलावा वो श्रीनगर सीट से आते हैं, गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं, राजपूत बैकग्राउंड के हैं, जातिगत समीकरण में ठाकुर है। क्योंकि इस वक्त यहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में जो कॉम्बिनेशन देखा जाता है वो गढ़वाल कुमाऊं और ब्राह्मण ठाकुर का देखा जाता है। तो अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुमाऊं से बंशीधर भगत हैं और वो ब्राह्मण है। ऐसे में अगर बीजेपी का अगर बैलेंस करने की जो कोशिश होगी तो उसमें ठाकुर मुख्य जाति से और मुख्यमंत्री गढ़वाल से, उस समीकरण पर धन सिंह रावत पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। नंबर 2, संगठन के जो कामकाज हैं, संगठन मंत्री इस राज्य में रह चुके हैं, ये बातें भी उनके फेवर में जाती है। दूसरा नाम आता है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक का नाम इस वजह से है क्योंकि वो पहले भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस वक्त केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं और एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं उत्तराखंड की सियासत में। तो इस बात का इसलिए भी जिक्र था कि रमेश पोखरियाल निशंक, हो सकता है कि सेंटर ये कहे कि यहां से आगे की कमान आप देखिए और जो 2022 का इलेक्शन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उसको आपके हमें निकाल के देना है। तीसरा नाम आपने लिया सतपाल महाराज का। सतपाल महाराज कांग्रेस की सियासत से आते हैं और कांग्रेस से वो बीजेपी में आए थे साल 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री चुनेगा 2014 के इलेक्शन में। तो उसके बाद महाराज यहां पर फिर उन्होंने विधायक का इलेक्शन लड़ा। उम्मीद उस समय भी ये बातें आई थी कि सतपाल महाराज क्या मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सतपाल महाराज मंत्री बनकर अभी तक इस कैबिनेट में रहे, इसलिए सतपाल महाराज को माना जा रहा है। लेकिन उनके जो अगेंस्ट जो बात जाती है वो उनका कांग्रेस बैकग्राउंड जाता है। तो कांग्रेस बैकग्राउंड के नेताओं को बीजेपी यहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगी, इस बात की उम्मीद बेहद कम है क्योंकि बीजेपी अपने कोर कैडर को लेकर चलेगी। बीजेपी अपने कैडर को नाराज करने के अब मूड में नहीं होगी। तो बीजेपी जो भी रिस्क लेगी वो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क होगा, अपने कैडर को बचाने का रिस्क होगा, संघ की जो पृष्ठभूमि के लोग होंगे उनको साथ लेकर चलने की बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि अस्थिरता ना पैदा हो। ऐसा कोई नाम अब पार्टी आगे नहीं लाएगी जिसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत के साथ वो असंतोष देख चुकी है बीजेपी 4 साल में यहां पर। दीपांकर, ये भी खबरें थी कि भाजपा के अध्यक्ष जो हैं वो भी बदले जा सकते हैं, कोई इस बारे में जानकारी है? जीनत, बंशीधर भगत की कुर्सी और उनका जो पद है वो सब कुछ आज के जो नाम का डिक्लेरेशन होगा मुख्यमंत्री के, उस पर निर्भर करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई ठाकुर विधायक कुमाऊं मंडल से मुख्यमंत्री बनते हैं उनकी सीनियरिटी के मुताबिक, तो फिर कुमाऊं मंडल से ही अध्यक्ष होगा और कुमाऊं मंडल से ही सीएम होगा, ये नहीं होगा। और ठाकुर और ब्राह्मण का जो समीकरण है वो दोनों पद फिर कुमाऊं में जाएंगे। उस चांस में बंशीधर भगत की कुर्सी जा सकती है। अगर यहां पर गढ़वाल से ठाकुर मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर बंशीधर भगत की कुर्सी सेफ है। तो बंशीधर भगत की कुर्सी 10 बजे तक इस बात पर डिपेंड करेगी कि बीजेपी मुख्यमंत्री के लिए किस व्यक्ति को तय करती है। आप रहिए हमारे साथ। सवाल यह भी होगा कि खबरें आ रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी सेंटर में दी जा सकती है, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो दिया, आपने देखा, हमने सबसे पहले आपको दिखाया भी। त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यपाल से मिलने पहुंचे, अपना इस्तीफा सौंपा। एक बार फिर से राज्य में मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। त्रिवेंद्र रावत को 4 साल पूरे होने से ठीक पहले इस्तीफा देना पड़ा। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर वही रीत दोहराई गई जो राज्य बनने के बाद से ही चली आ रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और 4 साल पूरे होने से 9 दिन पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। दिन भर गहमा-गहमी और सियासी हलचल के बाद ठीक दोपहर 4:15 पर सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात की और अपना त्यागपत्र सौंप दिया। जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप करके आ गया हूं। इस्तीफा देने के बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत मीडिया से मुखातिब हुए और अपने 4 साल के कार्यकाल को 3.5 मिनट में समेटते हुए सीएम ने पार्टी को, राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि एक छोटे से गांव के शख्स को पार्टी ने इतना बड़ा पद दिया, ये उनके लिए सम्मान की बात है। पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में
सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूँ कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नए बनने वाले मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी। हालांकि इस दौरान उनकी टीस भी साफ झलकती दिखाई दी। मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बात को दिल्ली की तरफ मोड़ दिया। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो भी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 4 साल से सिर्फ 9 दिन पहले उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अब राज्य में बीजेपी नए चेहरे के साथ अगले चुनाव में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। के बाद स्वागत है आप सभी का। नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने त्रिवेंद्र सिंह के इस्तीफे पर कहा कि ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला था, ये कोई सियासी घमासान नहीं है, हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। दीपांकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, दीपांकर से बातचीत करते हैं। दीपांकर, जो मैं सवाल ब्रेक से पहले छोड़कर गई थी वो ये कि खबरें ये भी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सेंटर में मिल सकती है, इस बारे में कोई जानकारी है? जीनत, जिस तरह दुष्यंत कुमार गौतम का कल बयान आया है कि त्रिवेंद्र रावत को सेंटर में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उम्मीद इस बात की जरूर है कि उन्हें बहुत जल्द सेंटर में, संगठन में किसी बड़े पद पर भेजा जा सकता है। इसके पीछे एक वाजिब वजह यह है कि अब जो नया मंत्रिमंडल बनेगा और जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे उसमें त्रिवेंद्र रावत के लिए अब कोई जगह यहां पर नहीं होगी। विधायक वो जरूर है डोईवाला से, लेकिन एक मुख्यमंत्री जिनको हटाया गया वो अब बैक पीछे आएंगे, इस तरह की उम्मीद कम है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। बड़े नेता हैं, पिछली जो 2007 से लेकर और 2012 की गवर्नमेंट उसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 4 साल से पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी अपने साथ लेकर चलेगी और कल जिस शालीनता के साथ मुख्यमंत्री ने यह बात कही कि यह सामूहिक तौर पर लिया गया फैसला है, उसके बाद मैंने इस्तीफा दिया है और अब जो नए मुख्यमंत्री आएंगे उनको मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। तो बीजेपी के जो, क्योंकि वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, लगातार बीजेपी के लगभग 30 साल से वर्कर रहे, तो उनका यह कहना है तो कि मैं पार्टी के साथ हूं, तो पार्टी कहीं ना कहीं उनको अब सेंटर में एडजस्ट करेगी। दीपांकर, और सबसे बड़ी बात यह कि जो उन्होंने अपने, बहुत छोटा सा वक्तव्य था उनका, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि यह सिर्फ बीजेपी में संभव है कि इस तरह का मौका मिले, स्वर्णिम काल था। तो पसंद भी वो आला कमान की ही थे, तो तब्दीली भी आला कमान कर रहा है, तो बहुत ज्यादा नाराजगी जैसा कुछ नहीं, और फिर एडजस्ट भी आला कमान ही करेगा। बिल्कुल जीनत, जिस तरह की स्थितियां थी कल, जब त्रिवेंद्र रावत, जब शनिवार को यहां पर रमन सिंह आए, कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई, सियासत में अंदाजा जरूर त्रिवेंद्र रावत को इस बात का लगा होगा कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिर वो सोमवार को दिल्ली गए, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। जेपी नड्डा से जो भी बातचीत कमरे के अंदर हुई होगी वो त्रिवेंद्र रावत और जेपी नड्डा ही जानते हैं, और इस बात पर मुन्ना सिंह चौहान का कमेंट भी आया था कि हम इस बात को नहीं बता सकते कि अंदर क्या बातचीत हुई। लेकिन कल जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4:15 बजे इस्तीफा दिया तो साफ हो गया कि कहीं ना कहीं हाईकमान के आदेश के बाद वो इस्तीफा दे रहे हैं। और 2017 में भी उन्हीं का नाम दिल्ली से ही तय हुआ था, और तब भी जब 15 मार्च को ये बात तय हुई थी कि 18 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत शपथ लेंगे। जीनत, ठीक, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है दीपांकर, दिन भर हम